हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम ज्ञानम में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो आज फिर से मैं आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं और यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है। अब पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे विच फंक्शन की इज यूज टू शो एमएस पावर पॉइंट फुल स्क्रीन। अब आपके पास यहाँ पे ये पूछा गया है कि फुल स्क्रीन में अगर आप लोगों को यहाँ पे करना है तो आपके पास कौन सा पावर की जो है यूज किया जाता है, F5, F2, F1 या फिर F3। तो अगर मैं बात करता हूँ तो आपको जब भी स्लाइड शो चलाना होता है, फुल स्क्रीन आप लोगों को करना होता है। फुल स्क्रीन का मतलब होता है बड़ा आप लोगों ने करना पेज, तो वो होता है F5। तो आपको ये पता होना चाहिए। F2 का सॉरी हम यूज करते हैं रीनेम करने के लिए। F1 का हम लोग यूज करते हैं हेल्प के लिए। तो होपफुली आपको ये बात यहाँ पे क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही ना जाने कितने पेपर में आपसे पूछा जाता है बैक टू बैक, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिख रखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ अ कर्सर कंट्रोल की आर अवेलेबल इन जर्नल कीबोर्ड। एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कर्सर की जो है वो कितनी होती है, 2, 4, 3 और 6। तो देखो बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कर्सर का मतलब है अप करना, डाउन करना, राइट करना, लेफ्ट करना। तो ये जो कीज होती हैं वो कितने होते हैं, 4 आपके पास होती हैं। अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आंसर क्या बनता है यहाँ पे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका फिट बैठता है। चलिए ये भी हो गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आईएसपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्फिंग प्रोवाइडर। तो अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल तो इसका आंसर नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आपके पास इंटरनल भी नहीं है और इंटरनेट सर्फिंग प्रोवाइडर भी नहीं है। इसका आंसर है बी ऑप्शन। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसके थ्रू इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बात करते हैं, इसमें क्या है। इसमें देखें, डैश इज द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंड रिटन टाइपराइटिंग और प्रिंटिंग टेक्स्ट इनटू अ मशीन एनक्लोज्ड टेक्स्ट। वो किसके थ्रू होता है, तो ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर या फिर आरआईएफडी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आरआईएफडी क्या होता है, रेडियो, ठीक है। आरएफआईडी होता है वो, आरआईएफडी नहीं होता है। एक टर्म आती है आपके पास आरएफआईडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। ये क्या होता है, जैसे आसमान से आपके ऊपर नजर रखने के लिए, सबसे पहले कैटल्स के ऊपर नजर रखने के लिए इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था कि हमारे कैटल कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम टाइगर्स को ये चेक करते हैं कि टाइगर कौन कौन सी जगह में जाते हैं, तो उसके ऊपर एक पट्टा डाल देते थे। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने वो काम किया था, ठीक है, रिफ्ट पे। तो आर एफ आई डी था वो, आर आई एफ डी नहीं था। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन था। अगला है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो देखो ये भी आंसर नहीं बना है। अब आपके पास वही की बचा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे यही पूछा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक है और आपके पास इमेज को स्कैन करके, तो ओसीआर जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे कि कई बार आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक छोटा सा पेन पकड़ा हुआ है और इस पेन को ना यूं करके कॉपी के ऊपर चलाया जा रहा है। उस कॉपी के ऊपर जैसे इस पेन को चला रहे हैं ना आप, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर क्या होता है, लाइट सोर्स निकलती है और उसकी ऑब्जेक्ट की शेप को अपने ऊपर स्टोर करवा लेती है। इसमें स्पेस होता है कुछ, जिसे कि आप सिस्टम के साथ लगा के आउटपुट वहां पे चेक कर सकते हैं। तो आंसर इज ओसीआर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच एप्लीकेशन इज यूज फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन और इंटरनेट। ठीक है, अगर इंटरनेट के ऊपर हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो किस चीज का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउजर का, माइक्रोसॉफ्ट का या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो देखो इंटरनेट के ऊपर जो जब भी आपको कोई चीज चलानी है तो सबसे पहले ऑब्वियस ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए, पर आंसर ये नहीं है। इसका आंसर है वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर होंगे तब तो इंटरनेट चलेगा ना, अगर वेब ब्राउजर ही नहीं होगा तो इंटरनेट कैसे चलेगा। तो कई बार बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो होगा। नो डाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, वेब ब्राउजर
ब्राउजर, अगर वेब ब्राउजर ही नहीं है, आपके पास गूगल क्रोम नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, सफारी नहीं है, तो कैसे चलेगा? वो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी प्रायोरिटी थे, पर ये ज्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? आपके पास ब्राउजर की। अगर ब्राउजर होगा तो ही इंटरनेट चल सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? चलिए, ये आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या होता है? बग इन अ प्रोग्राम। बग का मतलब क्या होता है? बग इज एन इंग्लिश वर्ड। बग का मतलब होता है कीड़ा। बग का मतलब होता है कीड़ा, और कीड़े को जनरली हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरर। तो स्टेटमेंट एरर या फिर सिंटेक्स, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? एरर। मतलब कोई समस्या। अब कीड़ा ही तो क्या करता है? तंग करता है ना, परेशान करता है ना आपको, तो इसका आंसर क्या बनेगा? एन एरर। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है कि इसका आंसर क्या बनेगा? एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। बट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। ये कई बार ऐसे भी पूछ रहे थे, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPG। यही इसी का ही सेकंड नेम होता है, कंप्लीट नेम JPEG, इसलिए ये आपको करवाया गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या फिर जॉइंट प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल का तो बात ही खत्म है, कैंसल। जॉइंट प्रोग्राम, प्रोग्राम की तो बात खत्म। जॉइंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी खत्म। एक ही इसका फुल फॉर्म जो है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर नहीं आता है तो कुछ आप थोड़ा सोच के भी, क्वेश्चन को पढ़ के भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऑप्शन में कहीं ना कहीं हिंट आपको दिया होता है, बस थोड़ा सा आपको पकड़ना होता है। ठीक है ना? होपफुली बात क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उससे किसके थ्रू समझा जाता है? ओक्टल कोड के थ्रू, बाइनरी के, हेक्साडेसिमल या डेसिमल के? तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर किसके थ्रू समझा जाता है? 0-1 लैंग्वेज के थ्रू समझा जाता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? बाइनरी लैंग्वेज। जिसको कि क्या बोला जाता है? बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्या बनेगा? बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर बनेगा कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाई फ्रॉम बाइनरी लैंग्वेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्या है? डैश प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड रन्स प्रोग्राम। ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को क्या करते हो? एक इंटरफेस मतलब जुड़ने का काम किया जाता है। इंटरफेस मतलब होता है माध्यम, और कंट्रोल करना है आप लोगों ने, या फिर और आपके पास रिसोर्सेज को शेयर करना है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की। तो ड्राइवर है, डेस्कटॉप है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मेन्यूज। मेन्यूज में तो आपको ये मिल जाएगा ना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो शेयर तो नहीं करेगा, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। ड्राइवर के थ्रू कोई भी पर्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर चलता है। डेस्कटॉप तो जो है कॉम्बिनेशन है। तो इसका आंसर बन क्या रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम तो थ्रू विंडो, विंडो के थ्रू आप सारा का सारा काम कर सकते हैं। विंडो के थ्रू आप लोग सारी की सारी चीजें जान सकते हैं। विंडो के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। अगर विंडो नहीं होगा तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, आप काम कैसे करेंगे? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सिस्टम में जा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी टास्क इज परफॉर्म्ड बाय द परफॉर्म थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना? सो आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। डन। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आप पीछे आ गए। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड जो है कि MS एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर इनपुट डिवाइस। अब देखो, अगर हमें आंसर नहीं आता तभी भी हम गांठ सकते हैं। अब देखो, तीन तरीके के आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला होता था सिस्टम, दूसरा था एप्लीकेशन, और तीसरा था आपके पास यूटिलिटी। तो अगर मैं बात करता हूं तो आपको मालूम है कि इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आता है, ड्राइवर आता है, इसमें क्या आता है? MS ऑफिस आता है, MS वर्ड आता है। तो ये जो है एप्लीकेशन टाइप का अपने आप में क्या था? सॉफ्टवेयर था। तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। अगर चीजों की थ्योरेटिकल क्लैरिटी आप में है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये बहुत होती है थ्योरेटिकल क्लैरिटी का। अगर आपको थ्योरेटिकल क्लैरिटी है तो आप देन यू कैन आंसर। ठीक है ना? अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि क्या पूछा गया, नहीं पूछा कुछ नहीं गया है। थ्योरी अगर क्लियर है तो बहुत चीजें आसान है। डन। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब बिट इज नोन एज, बिट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, या फिर गीगा बाइट। अगर बात करता हूं तो बाइनरी लैंग्वेज तो है नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर नहीं, या फिर गीगा बाइट नहीं। आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है ना? आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन।
चलिए डन। ये रहा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दीज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अगर बात करता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर नहीं, अरे ब्राउजर है। फायरफॉक्स बिल्कुल ब्राउजर है। सफारी एप्पल का ब्राउजर है। लिनक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो आंसर बनेगा कि ये जो है यही आपके पास जो है ब्राउजर नहीं है, यही तो पूछा था, क्योंकि लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 आपके पास है, उसी तरीके से लिनक्स भी है। लिनक्स है, यूनिक्स है, युबंतु है, फेडोरा है, रेड हैट है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डन। तो होपफुली बात आपको क्लियर, आंसर है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच टपोलॉजी इज बेस्ट सूटेड फॉर अ नेटवर्क दैट हैव अ हब। हब का मतलब होता है कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है जिसके साथ सारे के सारे आपके पास जो टपोलॉजी जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ टपोलॉजी, टपोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब कोई इंफॉर्मेशन हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शेयर करनी है तो थ्रू कंप्यूटर वो कैसे पॉसिबल है, टपोलॉजी के। तो यहाँ पे कौन सी टपोलॉजी ऐसी है जिसमें हब का यूज हुआ होता है, तो आपके पास रिंग जो है उसमें टोकन होते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो सेंट्रलाइज, इसमें रिंग जो होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। बस की अगर बात करता हूँ तो बस में एक ऐसा होता है, एक सेंट्रलाइज आपके पास कनेक्शन होता है, यूं करके यूं करके यूं, तो एक तरह से जा रहा होता है और आगे निकल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ स्टार की, तो स्टार में आपके पास ये होगा, यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस होता है हब, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे, तो सेंट्रलाइज कंप्यूटर के साथ सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, दैट इज नोन एज स्टार। तो स्टार के साथ जो है इसका आंसर बनेगा, ठीक है। होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर की आउटपुट आपके पास आती है तो उसे क्या बोला जाता है, डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या फिर एक्सट्रैक्शन। अगर बात करता हूँ डेटा, तो उसे बोला जाता है जो हम कंप्यूटर में देते हैं, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है, ये तो आंसर है ही नहीं। इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जी इसका आंसर बनेगा इंफॉर्मेशन। समटाइम इंफॉर्मेशन को आप रिजल्ट भी बोल देते हैं, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब अपने आप में होता है कि एक्सट्रैक्ट करना, पर एक्सट्रैक्ट कर नहीं रहे, वहां वो दे रहा है, ठीक है ना, तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए तो होपफुली फिर यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, मेन चैनल पे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, बाकी आप दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके बता सकते हैं। अब आप कुछ भी चाहते हैं, तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं तो उसके ऊपर आप हमें कमेंट करिए, हम उसके ऊपर आपको जरूर आंसर यहाँ पे करेंगे। चलिए तो होपफुली यहाँ पे जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।